हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक और नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का शीर्षक सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। आज की कहानी बेस्ड है शिकायतों पर। आज की कहानी सुन के शायद थोड़ी शिकायतें हम कम कर दें। शिकायतें हमारी रहती हैं भगवान से, आस पड़ोस के लोगों से, सोसाइटी से, सिस्टम से, सभी से। तो आज ये कहानी शुरू करते हैं और लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या ये सचमुच में ठीक है। बात है रेगिस्तान में एक इंसान जा रहा था और तेज तपती हुई धूप में झुलसता हुआ आगे बढ़ रहा था और झुलसते झुलसते बुदबुदाता हुआ जा रहा था। क्या भगवान, तुमने भी क्या रेगिस्तान बना दिया। यहाँ पे दूर दूर तक पानी ही नहीं है। अगर यहाँ पानी होता तो ये भी हरा भरा होता। तुमने कुछ नहीं सोचा इस जगह के बारे में। और ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ आगे चला जा रहा था और थक गया। जैसे जैसे धूप बढ़ी तो एकदम से खड़ा होकर के आसमान की तरफ ताकते हुए बोला वो कि तुमने यहाँ पर पानी की एक बूंदी नहीं दे रखी है, तो कोई करे भी तो क्या करे। अगर यहाँ पे पर्याप्त साधन होते तो ये रेगिस्तान भी और सुंदर बगीचों में बदला हुआ होता। और जैसे ही उसने सिर को नीचे करा, उसे सामने एक कुआं नजर आया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो कई वर्षों से यहाँ से आता जाता था। वो कुएं के पास गया। कुआं पूरा लबालब भरा हुआ था। कुएं को देख करके उसने फिर से आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा करने की बजाय बोला कि इसमें से पानी निकालने के लिए भी तो कोई साधन हो, तब तो कोई कुछ कर सकता है। और जैसे ही तभी उसे अचानक वहां पे एक रस्सी और बाल्टी पड़ी हुई दिखाई दे गई। उसे दोबारा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो बोलता जा रहा है वो होता जा रहा है। और उसको करने के बाद तीसरी कंप्लेन उसकी शुरू हुई कि ठीक है, पानी है, रस्सी है, लेकिन यहाँ से पानी को ढोने का भी तो कोई साधन होना चाहिए। मैं थोड़ी ढो ढो के पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर सकता हूँ। और तभी उसे कुछ पीछे से अपने आप सरसराहट सी महसूस हुई और उसने पीछे मुड़ कर देखा तो एक ऊंट खड़ा था। अब उसके पास ऊंट था, पानी था, रस्सी थी, बाल्टी थी, यानी कि रेगिस्तान को भरा करने के सारे संसाधन थे। लेकिन वो ये देख करके सोचने लगा कि कहीं ये काम मुझे ना करना पड़े। वो वहां से उठा और चल पड़ा आगे। जैसे जैसे वो आगे गया, एक धूल भरी आंधी उठी। उसमें एक कागज उठ करके उसके मुंह पर चिपक गया। उसमें लिखा हुआ था कि तुमने जो कुछ मांगा मुझसे, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हें ही करना है, जो सही लगे वो ठीक करो। वो थोड़ी देर रुका और फिर आगे बढ़ गया। और उस दिन के बाद से रेगिस्तान को किसी ने हरा भरा नहीं करा। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि कंप्लेंट्स करना कितना इजी है, लेकिन किसी भी चीज की जिम्मेवारी लेना उतना ही लोगों को मुश्किल दिखता है। लेकिन ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। दूसरों से कंप्लेंट करने से पहले, सिस्टम को खराब बताने से पहले, आपने क्या खुद कोशिश करी है उस चीज को बदलने की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ लोग ये एक चीज भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है और हम सब कुछ बदल सकते हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।